हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लुकेज्म के 6 पार्ट को। मैंने इसके बाकी सारे पार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक ऑडिशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर दखवा को परेशान करता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। और वहीं पर हमें दखवा को भी दिखाया जाता है जिसका कि अगला राउंड होने वाला होता है ऑडिशन देने का, लेकिन वहाँ पर जो सीनियर एडिटर होता है वो ऑडिशन लेने से मना कर देता है और कहता है कि हमें हमारा रैपर मिल गया है। अब जब दखवा को ये बात पता चलती है तो उसको बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है और उसको ऐसा लग रहा होता है कि वो उस दुनिया में इसीलिए आया है ताकि लोग उससे मजे ले सके और उसको परेशान कर सके। अब जब वो घर जा रहा होता है तो वो कुछ लिख रहा होता है और तभी बस के आगे से बिल्ली आ जाती है और उसका एक्सीडेंट होने से बच जाता है। सभी लोग बस में इधर उधर हो जाते हैं तो जो दखवा होता है वो एक लड़की को अपने पास बैठने के लिए बोलता है क्योंकि वो गिरने वाली होती है, लेकिन वो लड़की उसको उल्टा बोलकर यहाँ से चली जाती है और सभी लोग उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही अगली दिख रहा होता है। अब दखवा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और वो इसी सब सिचुएशन के ऊपर अपनी बुक में कुछ न्यू सॉन्ग्स की लाइन को लिखता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है। जो दखवा है वो देख रहा होता है कि स्कूल में एक सिंगिंग का कॉम्पिटिशन होने वाला है। यहीं पर योंग भी आ जाता है और वो दखवा को हाय बोलता है। वहीं पर 2 लड़कियां खड़ी होती हैं जो कि मजाक बनाने लग जाती है उसका। तो दखवा को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो गुस्सा करके यहाँ से चले जाता है। अब वो क्लास में बैठा होता है तभी यहाँ पर जिन होबिन आ जाता है। वो देखता है कि दखवा अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा है, तभी वो उसको वापस से परेशान करना स्टार्ट कर देता है और उसको बहुत ही बुरी तरह से मारता है और उसकी नोटबुक को अपने पैरों से दबा लेता है और उससे कहता है कि तू अपनी औकात में रहा कर और अपनी औकात मत भूल और तू कभी भी नहीं गा सकता है। और ऐसा बोलकर उसको जोर से मारकर यहाँ से चले जाता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जो दखवा होता है वो अपनी दादी के पास जाता है जो कि कुछ फूड सेल करती हैं और वो काफी गरीब होते हैं। उसकी दादी उसको खाने के लिए बोलती है लेकिन दखवा नहीं खाता। तभी यहाँ पर जिन होबिन आ जाता है। उसकी दादी को लगता है कि वो उसका फ्रेंड है इसलिए उसको खाने के लिए पूछती है और जो जिन होबिन होता है वो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ खाने के लिए बैठ जाता है। दखवा को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और जो जिन होबिन होता है वो वहाँ का सारा खाना खत्म कर देता है और पैसे दिए बिना ही यहाँ से जाने लग जाता है क्योंकि वो यहाँ पर दखवा का फ्रेंड होने का दिखावा कर रहा होता है। अब जो दादी होती है वो बचा हुआ खाना भी जिन होबिन को पैक करके दे देती है। अब जो दखवा होता है वो देखता है कि जिन होबिन ने थोड़ा आगे जाकर वो खाना डस्टबिन में फेंक दिया है। अब दखवा को ये देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। अब नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो दखवा होता है वो क्लास के अंदर आ रहा होता है, तभी जो जिन होबिन के फ्रेंड्स होते हैं वो उसकी दादी के खाने की बुराई कर रहे होते हैं और किसी को भी मना करते हैं उनकी शॉप में जाने के लिए। तभी जिन होबिन यहाँ पर आकर वापस से दखवा को मारने लग जाता है। इसके बाद हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग खाना खाने के लिए आए होते हैं और जो जिन होबिन होता है वो यहाँ पर दखवा को परेशान कर रहा होता है और उसको सबके सामने बहुत ज्यादा मार रहा होता है और बहुत ही ज्यादा बेइज्जत भी कर रहा होता है। अब योंग भी वहीं पर खड़े होता है और उसको अपने पहले स्कूल की बातें याद आने लग जाती हैं और वो सोचता है कि मेरी बॉडी भले ही बदल गई हो लेकिन मैं अभी भी अंदर से वैसा ही हूँ और ये सब मैं महसूस कर सकता हूँ। इसीलिए जब दखवा को बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आता तो योंग उसको बचाने के लिए आगे आता है और उसी के साथ साथ चियोल भी उसको बचाने के लिए आ जाता है। और यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि जो ली चैन है वो भी कहता है कि आज वो पार्टी बदलेगा और वो भी योंग और चियोल की साइड से खड़े हो जाता है। अब जिन होबिन को लग रहा होता है कि वो इनसे लड़ाई करेगा और जीत जाएगा, लेकिन तभी बॉस को आ जाता है और वो यहाँ पर योंग की टीम को सपोर्ट करता है जो कि दखवा को बचा रहे होते हैं। अब जो जिन होबिन होता है वो गुस्से में यहाँ पर से खाना फेंक कर चले जाता है और कहता है कि तुम सब लोगों को तो मैं अगली बार देखूंगा। बॉस को ही गलतफहमी अभी तक खत्म नहीं हुई होती है, इसीलिए वो योंग से यहाँ पर लड़ने वाला होता है, लेकिन तभी जो उसका फ्रेंड पार्क होता है वो उसको रोक लेता है और यहाँ से ले जाता है। जो दखवा है वो भी सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, इसीलिए वो फॉर्म भी लेकर आया होता है, लेकिन जिन होबिन जो है वो उसका फॉर्म उसी के सामने फाड़ देता है। अब जो योंग होता है वो उस फॉर्म को उठा लेता है और वो घर जाकर इसी बारे में सोच रहा होता है। वो सोचता है कि पहले लोगों ने भी मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है, भले ही मेरी बॉडी बदल गई हो लेकिन वो सारी यादें अभी तक मेरे मन में है। और वो ये भी कहता है कि मैं अभी भी उन लोगों से फाइट नहीं कर सकता हूँ, ना ही इस लायक हुआ हूँ। और वो उस फॉर्म को जोड़ रहा होता है जो कि दखवा ने फेंक दिया होता है। अब नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है। जो योंग है वो यहाँ पर दखवा के पास आता है और उसको वही फॉर्म देता है और उससे पार्टिसिपेट करने के लिए बोलता है, लेकिन दखवा को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो जैसे हर कोई करता है और फेमस होना चाहते हो। वो कहता है कि तुम्हारे ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा और यही सारी बातें जो हैं वो मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगी और मैं एक अच्छा सिंगर बन पाऊंगा एमिनम की तरह। इसके बाद ये सीन यहीं से कट हो जाता है और हमें जिन होबिन को दिखाया जाता है जो कि क्लास में बैठकर उस
कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की बात कर रहा होता है और यहाँ पर जो दखवा होता है वो वापस से सॉन्ग लिख रहा होता है। अब हमें स्कूल की बात का सीन दिखाया जाता है। जो जिन होबिन होता है वो वापस से दखवा को मारता है और जिस डायरी में वो अपने सॉन्ग के नोट्स लिखता है उस डायरी को भी उसी के सामने फाड़ देता है और उससे कहता है कि कभी भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बारे में मत सोचना और अपनी औकात मत भूलना, और ऐसा कहकर यहाँ से चले जाता है। अब हमें योंग को दिखाया जाता है जिसकी कि आज पनिशमेंट के तौर पर क्लास साफ करने की ड्यूटी लगी होती है और वो भी उस कंपटीशन के पोस्टर को देखता है। उसका वैसे मन होता है उसमें पार्टिसिपेट करने का, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हेजिटेट कर रहा होता है क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अब वो सोचता है कि जब वो पहले दुखी होता था तो वो एक सॉन्ग गुनगुनाता था और उसकी मॉम ने भी उसके सॉन्ग की तारीफ की थी। अब वो थोड़ा सैड फील करने लग जाता है और उसी सॉन्ग को गाने लग जाता है जो कि वो बहुत ही अच्छा गा रहा होता है। अब जैसे ही दखवा योंग के गाने को सुनता है तो जैसे वो अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील कर रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि उसने कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा सुन लिया है। अब वो अपने नोट्स को उठाता है और उस आवाज का पीछा करने लग जाता है और जब वो देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि योंग ही गा रहा होता है। अब वो योंग के पास आता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो इस कंपटीशन में योंग के साथ गाना चाहता है और योंग उसके साथ गाए, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।